आपका ख्याल यह है कि आपके कॉलम को बंद करवाने में डीजीपीआर का हाथ है? मैंने अंगूठा ही डीजीपीआर पे रखा है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहे ले। ये सहाफी जो है ना ब्लैक मेल करके पैसे कमाते हैं, फायदे उठाते हैं गवर्नमेंट से। आज तक किसी बंदे ने डीजीपीआर की करप्शन के बारे में ना कुछ लिखा ना कुछ कहा। जो सहाफी हुकूमती इकदामात को देख के उसको पिन पॉइंट करे कि ये गलत हो रहा है, उस सहाफ़ी की ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे भाई। या तो कोई क्राइटेरिया हो ना, 10 एक को दे दिए, एक को एक दे दिया। इसी तरह ही है, वो बंदरबाट इसी तरह ही होती है। असली मसला है पेमेंट का। तो पैसे वो महकमा दे, डीजीपीआर वाले क्यों देते हैं? जो आदमी इस महकमे में एक दफ़ा पहुंच गया, अफसर या मिनिस्टर, उसको फौजें निकालें तो निकालें, वो नहीं निकलता। ये तो अब हर रोज की कहानी है कि अखबारों में लिखने वाले जो है उनको मना कर दिया जाता है, टीवी पे बोलने वालों को मना कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि कौमी सलामती के इदारे ये नहीं चाहते कि ये लिखें और ये बोलें। लगता यह है कि कौमी सलामती के इदारे तो एक कंधा है जो इस्तेमाल किया जाता है, ये गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं जो ये नहीं चाहते। और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त, हम बड़े रेगुलर जस्ट वन टीवी पे उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, इफ्तिखार हुसैन शाह साहब एक वीकली कॉलम गुज़श्ता 6-7 साल से लिख रहे थे और उन्होंने डीजीपीआर के बारे में कोई 3 लाइनें लिखी और पता यह चला कि अगले दिन उनको मना कर दिया गया कि यह कॉलम नहीं छपेगा, अगर यह कॉलम छपा तो इश्तहारात बंद हैं, और शाह साहब का कॉलम बंद हो गया। शाह साहब मेरे साथ हैं, पूछते हैं कि यह बीती क्या। शाह साहब, ये तो बड़ी ज्यादती है कि आपने 3 लाइनें डीजीपीआर के बारे में लिखी और उन्होंने कहा कि जनाब इश्तहारात बंद हो जाएंगे, बिजनेस बंद हो जाएगा। आपने जब तक उनका कॉलम बंद ना किया, आप तो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और लॉजिक के साथ बात करते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप बगैर तहकीक किए हुए कोई बात लिख दें। तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली? अलमाज साहब, आपके इल्म में है कि मैंने सारी ज़िंदगी सरकारी नौकरी की है, गवर्नमेंट की। मुझे ये मालूम नहीं था कि सबसे पाकिस्तान में सबसे आसान काम सरकारी नौकरी है। अच्छा, ये अब आपको एहसास हो गया। बिल्कुल ठीक। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सहाफत बहुत आसान है, बस लिखें, एक कॉलम लिख दें, टीवी पे बैठे आधे घंटे में बात कर लें। तो अब आपका नतीजा ये है कि सहाफत इतना आसान काम नहीं है, सरकारी नौकरी बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि कोई सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। हाँ। वो मैं क्यों मेरा ख्याल था कि ये सहाफत जो है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिसके मुतल्लिक अच्छी राय दे दें इनकी मर्जी, जिसके मुतल्लिक खिलाफ राय दे दें इनकी मर्जी, जिसकी पगड़ी हैं, ठीक है, जो पगड़ी उछालना चाहें उसकी उछाल दें। लेकिन जिसको कहते हैं ना राह पे जाने, अब आई डोंट नो पंजाबी का एक है मुहावरा, राह पे जाने वाह पे जाने। अब मैंने कुछ अरसे से, जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं 6-7 साल से कॉलम वीकली लिख रहा हूँ। हर वीक मेरा एक कॉलम छपता है। मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी के दौरान बहुत सारे सरकारी महकमों को देखा है बड़ा करीब से, उनके क्या हो रहा है, कैसे काम करते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि किसी इंडिविजुअल फ़र्द के मुतल्लिक ना लिखूं, इदारे में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो लिखूं। ना, बिल्कुल ठीक है। और वो भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स हों कि मेरे जैसे आदमी के, जिसने इतना काम सरकारी किया हुआ है, देखा भाला हुआ है, कोई एक फ़िक्रा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई ग्राउंड्स ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो। ठीक। मैं हैरान हुआ कि नौकरी के दौरान मैंने भी देखा कि अगर आप एक डिपार्टमेंट में, लाइफ स्टॉक में हैं, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, आप कोई एडवर्टाइजमेंट अपने महकमे की ऐड देना चाहते हैं अखबार में, तो बीइंग डिपार्टमेंट हेड, सेक्रेटरी, आप डायरेक्टली किसी अखबार को नहीं दे सकते वो इश्तिहार। उसका तरीका इन प्रैक्टिस जो रवाज है वो बिल्कुल, बल्कि तरीक़ाकार जो है वो ये है कि हर महकमा अपना इश्तिहार डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन, जिसको डीजीपीआर कहते हैं, जो कि महकमा इंफॉर्मेशन इतलात के नीचे मतहत है, उसको भिजवाते हैं। उस महकमे ने आगे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को प्री क्वालिफाई किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है। वो फिर उनकी मर्ज़ी है डीजीपीआर की, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस की,
कि वो अलमास को दे दे या इश्तिहार, 10 आपको दे दे, 5 अजहर को दे दे, 2 हामिद को दे इसी दे। तरह इसी फिर उनका एक और हैरान कुन तरीकाकार ये है कि दे दिया जी, ठीक है आपने दे दिया, सरकारी महकमे का इश्तिहार छप गया। अब जब उस एजेंसी ने बिल देना है कि जी आपका जो है 1.5 लाख बनता है, 5 लाख बनता है, 7 लाख बनता है, वो बिल जो है वो DGPR के पास आएगा। हाँ। वो महकमे को वो लिखेगा कि जी हमें पैसे भिजवाएं, ये 7 लाख का आपका बिल आया है। वो महकमा अपने बजट में से पैसे भिजवाएगा DGPR को, और DGPR वाले वो पैसे देंगे उस एजेंसी को जिसने वो इश्तिहार छापे। ठीक हो गए, ठीक हो गए। पैसे उनके गए, देने वाला बीच में DGPR का दफ्तर है जो आगे देता है। नहीं, ये वाया बठिंडा क्यों है? कि इसका मकसद ये है अखबारों को कंट्रोल करना ही है। अखबारों को कंट्रोल करना सिर्फ एक पहलू है। वो जो एजेंसीज को आप इश्तिहार दे रहे हैं, या तो कोई क्राइटेरिया हो ना, 10 एक को दे दिए, एक को एक दे दिया, इसी तरह ही है वो बंदरबाट, इसी तरह ही होती है। और पैसे भी उन्होंने देने, DGPR ने, फंड है एग्रीकल्चर का, इश्तिहारात का, वो पैसे वो भिजवाएंगे DGPR के दफ्तर में, एजेंसीज को वो देंगे कितने उन्होंने दिए, कितने का दस्तखत कराए, ये एक अलहदा शोबा। अच्छा, ये जो DGPR का जो मरासम एजेंसीज के साथ हैं, इसमें गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कुछ इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को फायदा होता है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट को फायदा ये है कि आपने अखबारात और जो टीवी चैनल्स हैं उसको पीछे से कैसे कंट्रोल करना है। उनका बाजू आर्म ट्विस्टिंग जो है वो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। इसी बिना पे गवर्नमेंट जो है आंखें बंद करके खामोशी से बैठी रहती है। आपको मैं बताऊं कि DGPR और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारा, गवर्नमेंट का, फेडरल का भी और जहां का भी, ये ऐसा महकमा है, इंफॉर्मेशन महकमा इतलात, पंजाब का भी, हर सूबा का भी और विफाक में भी, जिसको ये महकमे की जिसको लत पड़ गई है ना जी, अलमाज साहब उसको फौजें निकालें तो निकालें, अदरवाइज नहीं निकलते, वो नहीं निकलते। आपका कोई दोस्त किसने सर्व किया? क्या मेरे दोस्तों ने बड़ा सर्व किया है, बल्कि अब मैं नाम, मेरा क्योंकि पॉलिसी ये है कि मैं इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक ठीक। अब आप इंफॉर्मेशन के DGPR को देख लें, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को देख लें, मैं नाम किसी का नहीं लेना, सिर्फ आप गौर करें कि वो कब से बैठे हुए हैं, कितना अरसा वो सर्व उन्होंने कर लिया है और अभी भी करते रहेंगे पूरी जिंदगी, और किसी महकमे में नहीं जाएंगे। आप देखें ना, किसी महकमे में लाइफ स्टॉक का सेक्रेटरी इधर उधर मुंह मारता रहता है कि यार मेरे 3 साल पूरे हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। इनके 10 साल हो जाएं, 20 साल हो जाएं, एक दफा आपने देखा अट्रैक्शन क्या है? इख्तियारात हैं, पैसे। इख्तियारात छोड़ें, ये इख्तियारात तो हर अफसर। अब आप देखें ना, DGPR का मैंने कहा है कि पेमेंट जो है, इश्तिहार छपे हैं एग्रीकल्चर के, लाइफ स्टॉक, इरिगेशन के, पैसे देने वाला हाथ जो है ना वो DGPR का दफ्तर है। मुझे इसमें जो एक DGPR के लोग समझते हैं और अखबारात और एजेंसीज वाले भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि अखबारात में जब इश्तिहार छपता है, कुछ बड़े अखबारात हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। सर, वो अखबारात और मैगजीन जिनकी 10 से ज्यादा कापियां नहीं छपती और उनमें भी इश्तिहारात छपे होते हैं, DGPR के लोगों का अगर इंटरेस्ट ना हो तो वहां पे तो इश्तिहार जाना ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद एक लंबी लिस्ट के अखबारात हैं जिनमें वहां पे इश्तिहारात छप रहे होते हैं। मैंने जो अपने कॉलम में लिखा, जो बात चुभी है DGPR के दफ्तर को, मैंने ये लिखा है कि जब इश्तिहार महकमों के अलहदा, महकमों के इश्तिहार है ना, बजट भी उनका, ये बीच में मामे कौन हैं कि देना, एजेंसीज को भी इंडिकेट इन्होंने करना है कि ये एजेंसी छापेगी, ये नहीं छापेगी, ये 10 छापेगी, ये 2 छापेगी, ये 1 छापेगा। जब पेमेंट का टाइम वो बिल देंगे कि जी इतने पैसे हमने छापे हैं, इश्तिहार में पैसे दें, तो वो महकमे को भेजे, महकमा दे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी ये है कि आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी मिनिमम इन्वॉल्वमेंट हो। जब आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो तब भी आएगी ना। लेकिन एक प्रोसेस में अगर आप 20 लोग इन्वॉल्व कर देंगे और किसी एक बंदे को जो कि नॉन एंटिटी है इस मामले में, इश्तिहारात के मामले में तो DGPR टोटल नॉन एंटिटी है, तो आप उनकी जब इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अपनी कुछ चीजें गर्म हो रही होंगी ना। भाई देखे ना, गर्म ना हो बात तो आपने अपना काम कौन बढ़ाता है? शाह साहब, बात आपने असूल की आपने जो लिखा वो ठीक लिखा, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्यों आपके कॉलम को आपका ख्याल यह है कि आपके कॉलम को बंद करवाने में DGPR का हाथ है?
और कोई हाथ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने अंगूठा ही डीजीपीआर पे रखा है ना कि ये क्यों इश्तिहार देते हैं, ये महकमों को देते हैं कि ये प्री क्वालिफाइड जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, ये 40 हैं, इनमें से जो आप सूटेबल समझते हैं उसको इश्तिहार दें। और फिर असली मसला है पेमेंट का। पेमेंट जब अखबार छप गया, आपके महकमे का इश्तिहार छप गया, अब आपने एजेंसी को पैसे देने हैं ना, तो पैसे वो महकमा दे, डीजीपीआर वाले क्यों देते हैं? ठीक है। जिस अखबार में आपका कॉलम छपता था, आपका ख्याल यह है कि वो डर गए हैं, दब गए हैं, क्या है, या सारे अखबार इसी तरह करते हैं? मैं कहता हूं कि जी, जैसे इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो करप्ट और बदमाश हुकूमतें होती हैं वो सबसे पहले मीडिया का मुंह बंद करती हैं। मुझे तो, मैंने कहा ना, सुना करते थे कैसा होता। मैंने आपको बताया ना कि मैंने सारी उम्र सरकारी नौकरी की है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान में सही सहाफ़त बहुत मुश्किल है, बहुत। अब आपने देखा है कि कई सहाफ़ी, अब मैं कोई सहाफ़त के किसी ग्रुप से नहीं हूँ, वेरी फ्रेंकली, मेरा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है सहाफ़त के लोगों के साथ, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई इतना ताल्लुक़ रहा नहीं ना। तो एक और जो अभी एक लड़का करता है प्रोग्राम, वो बड़े ख़तरनाक करता है उस अपने लिए। अभी वो पेश कर रहा था जस्टिस के मुतल्लिक़ कि ये कैसे इनको साथ साथ अलाट पलाट हुए हैं। एम्प्लॉइज़ की कॉलोनी, मुलाजमीन की कॉलोनी में से चीफ जस्टिस को पलाट अलाट हुए हैं। मैं समझता हूँ कि यार कौम को इन लोगों को सलूट करना चाहिए। जो मैं पहले समझता था कि ये तो बड़े डाकू लोग हैं, ये सहाफ़ी जो है ना ब्लैक मेल करके पैसे कमाते हैं, फ़ायदे उठाते हैं गवर्नमेंट से। बेशक ये फ़ायदे उठाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जुर्रत को सलाम है मेरी उनको। बहादुरी से चीजों को पॉइंट आउट करते हैं और इदारे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ, वो फिर मुहाज बना लेते हैं इनके खिलाफ। इनको मैं कहता हूं इनकी जिंदगी इतनी मुश्किल है, जो सहाफ़ी हुकूमती इकदामात को देख के उसको पिन पॉइंट करे कि ये गलत हो रहा है, उस सहाफ़ी की ज़िंदगी आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं, एक तरफ मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पे आता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने, उनका एक रेटरिक था, हमने सुना प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, अभी भी वो यही कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहे ले। लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। उसका मैं अलमास साहब आपको बताऊं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, तो कॉलेज की एक लिटरेरी सोसाइटी थी जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, और एक प्रोफेसर नकवी होते थे, वो उसके प्रेसिडेंट थे। हम हर हफ्ते या 10 दिन के बाद किसी मौजू पे एक फंक्शन करते थे, जिसमें उस मौजू के ऊपर कुछ हक में बोलते थे, उस मौजू के कुछ खिलाफ बोलते थे। मैं भी उसमें हर हफ्ते तकरीर किया करता था, या हक में या खिलाफ। हमें बड़ी प्रैक्टिस हो गई थी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मसलन एक टाइटल था कि कमाले कश्फ दोजी इल्म अफलातून से बेहतर है। ठीक है। अब इसके हक में हम बोलना शुरू हो गए हैं कि जी जूते बनाना बहुत बड़ा काम है। तो खान साहब का मैंने देखा है, आप हिस्ट्री पढ़ लें, दुनिया की तारीख पढ़ लें, मौजूदा हालात पढ़ लें, कि हुक्मरानी जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है कि हर एक वो हुक्मरान बन सकता है। खान साहब जो है ना, वो मुझे लिटरेरी सोसाइटी याद आ जाती है। जो टॉपिक दे उसके हक में कहने, हक में बोलने, हक में बोल दे, मुखालफत में तो मुखालफत में बोल दे। लेक्चर बड़ा अच्छा, तकरीर बड़ी अच्छी कर ले, तकरीर की हद तक। मैं तो कहता हूं कि इस काम के वो मास्टर, आपने बड़ी सही की कि अगर वो मीडिया के हक में बोलना शुरू हो जाएं, जैसे आजकल वो टीवी पे दिखाते हैं कि जब वो अपोजिशन लीडर थे तो कितना मीडिया के हक में बोलते थे कि मीडिया जो है, जो हुकूमत दयानतदार है, साफ सुथरी है, उसको मीडिया पे कोई इतराज़ नहीं होगा, ना होना चाहिए। अब जो उनके दौर में जो मीडिया है वो देखते ही नहीं है। मैंने कहा ना, वो तकरीर के मास्टर हैं, धनी हैं, बस उनसे जिस मौजू पे फॉर एंड अगेंस्ट तकरीर करा लें वो करा। उनको पता ही नहीं कि इस वक्त जो उनके ख्यालात है, इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, मुझे शाह साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेल्पलेस होता है इन अ वे कि जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो उसके अलाइस हैं, जो नीचे उनके साथ, जब वो एक डिफरेंट किस्म की पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर को वो बातें और बताते हैं, जो डिपार्टमेंट की एक डिपिक्शन है वो एक डिफरेंट दे देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा क्या करेगा? वो तो इंफॉर्मेशन तो वहीं से आएगी ना। क्या आपका ख्याल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर या इस लेवल पे जो लोग मौजूद हैं, उनका जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मौजूद ना हो कि सोसाइटी, मुआशरे, डिपार्टमेंट में क्या है, मुश्किल है फैसले? बड़े खूबसूरत। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक पैमाना मैं बताता हूँ। अभी आपको पता है पंजाब में नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, पिछले चीफ सेक्रेटरी चले गए हैं, माशाल्लाह ये 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं इस 3 साल में।
तो वो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, जैसा आप कह रहे हैं ना कि उनको बताना, उनके इल्म में हो तो फिर वो कुछ एक्शन करें ना। मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा, और मेरा ये मुशाहिदा है, आप भी गौर कर लेना और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी गौर कर लें कि महकमा इंफॉर्मेशन इत्तलात वफाक में भी और पंजाब में भी जो आदमी इस महकमे में एक दफ़ा पहुंच गया, अफसर या मिनिस्टर, उसको फौजें निकालें तो निकालें, वो नहीं निकलता, वो नहीं निकलता। मैं मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब से कहूँगा कि सीनियर पोस्टों पे इस महकमा इत्तलात में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ज़रा जो लोग बैठे हुए हैं उनका टेन्योर तो पता करें। ठीक है। कई मैंने देखे हैं कि अपनी उम्र का खासा हिस्सा जिसको इंफॉर्मेशन की लत पड़ गई है, वो समझो हीरोइन लग गई है। एक तो डिपार्टमेंट के अपने लोग हैं ना, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोग हैं, या उसका जो डेपुटेशन पे लोग आते हैं, आपका कहने का मतलब मैं तो वो तो DGPR के लोग हैं, तो वो तो हैं, वो तो पक्के मुलाजिम उनके हैं ना। मसलन एक DMG अफसर है, अब DMG का वो इसलिए भर्ती होता डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आके वो इंफॉर्मेशन में सब जिसने, मैंने कहा ना, जिसको इंफॉर्मेशन की लत लग गई है ना, उसको फौज निकाल के ले जाए। मसलन आपको मैं बताऊंगा, ये फवाद चौधरी है, ये पहले भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा है, अब क्या है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो जिसको फिरदौस आशिक अमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही, फिर भी रही, पंजाब में आई, फिर इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने कहा जी इंफॉर्मेशन की सिर्फ ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब और प्राइम मिनिस्टर आपको कहते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता। एक कानून बना दें, एक पॉलिसी बना दें, कानून क्या पॉलिसी बना दें कि जेड़े आदमी ने एक दफ़ा इंफॉर्मेशन में सर्व कर लिया है, दूसरी दफ़ा उसको इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ये हीरोइन का नशा है। नहीं, लेकिन जिसने सर्व किया हुआ है, अखबार के लोग जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, ये आसान, ये मुश्किल लोग भी हैं ना, ट्रिकी लोग हैं। जिसने 2 साल सर्व किया है, वो ज़रा इनके साथ उनकी एक रेपो बनी हुई, तो लोग कहते हैं यार नए बंदे को एक्सपेरिमेंट करने की बजाय वो नहीं आप रखो। कोई ऐसी पॉलिसी भी है? मैं कहता हूँ और महकमों में इनकी रेपो क्यों नहीं अच्छा, बार क्यों नहीं बनती? ये बार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ ये अभी चीफ सेक्रेटरी साहब जो नए हैं, ये गवर्नमेंट पंजाब के चीफ मिनिस्टर पता कर लें कि कौन कौन सा अफसर वो ग्रुप DMG का है या कोई और सर्विस का है। यहाँ से सेक्रेटरी को देख लें, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को, ये कब से बैठे हुए हैं। ठीक। DGPR को देख लें। जनरली मैं बात किसी इंडिविजुअल की नहीं कर रहा। अच्छा शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं ये इस पे बड़ी विजडम चाहिए कि जब तक हम लोग विसल ब्लोअर का एक काम नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि जी कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ करप्शन है। विसल ब्लोअर जो है वो मीडिया का रोल है, वो अखबारात का है, टीवी चैनल का है, लेकिन चूंकि ये सबका जो फीडिंग सोर्स है वो DGPR है। आज तक किसी बंदे ने गुज़श्ता कम से कम मुझे 20 साल में तो DGPR की करप्शन के बारे में ना कुछ लिखा ना कुछ कहा, और ये तो ना लिखा जाएगा ना कहा जाएगा। ये वो एरिया है जिसपे सब ऑस्ट्रिच बन जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। अलमाज साहब, मैं आपको बताऊं कि DGPR, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस, ये महकमा इत्तलात का एक दफ्तर है ना, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप है फेडरल गवर्नमेंट में भी, ठीक है, CSS करके कुछ लोग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसी तरह जो DGPR के मुलाजमीन का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भर्ती DGPR के दफ्तर में हुए, वो DGPR क्यों नहीं लगते? इंफॉर्मेशन का चलो लगा ले, फेडरल गवर्नमेंट को अफसर लगा ले, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ये DGPR क्यों लग जाते हैं? मुझे ये तो पैस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, इनका DGPR, इनका कितना तजर्बा है? ये कब जो नीचे से आए हैं वो बेचारे बैठे हैं वहीं, ये आके बैठ जाते हैं। इसी तरह इनका सेक्रेटरी है, वो भी दूसरे ग्रुप का आके बैठ जाएगा। पंजाब का अपना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का अपना इंफॉर्मेशन, उन्हें नहीं लगाते। जो इस तरह मैंने देखा कि DMG का इरिगेशन इतना टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे अब उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन एक ग्रुप को मैं सल्यूट करता हूँ, पूछें कौन सा? वो ना फॉरेन सर्विस। अच्छा ठीक है, उन्होंने एक पाबंदी लगाई हुई है, क्या कि कोई DMG का अफसर, डिप्टी सेक्रेटरी भी फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लग सकता। लोग उनसे पूछते हैं यार सारे महकमों में लगे हुए हैं, इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, पेट्रोलियम में लगे हुए हैं, कौन सा एजुकेशन में लगे हुए हैं, फेडरल के हेल्थ डिपार्टमेंट में DMG वाले लगे हुए हैं, तो ये आप फॉरेन सर्विस में नहीं। लेकिन सर वहां पे भी एम्बेसीज में तो घुस जाते हैं ना। एम्बेसी में जाएं, वहां के महकमे में नहीं जा सकते। वो कहते हैं क्यों, उनसे लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं, उन्हें कहा एक दफा है उठ घुस गया ना, इसको निकालना बहुत मुझे, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन का बताया ना
कि डीजीपीआर, डीएमजी का क्या काम है डीजीपीआर लगना। अब सेक्रेटरी जो है CNW, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, आप यकीन करें कि आप एक घर बना लेना तो आपको होश आ जाएगा, अगर आपने घर नहीं बनवाया कि कितना मुश्किल काम है। उसको सेक्रेटरी भी DMG, इरिगेशन का भी DMG। ये किस हिसाब से इनका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, मैंने कहा है ना कि ये इसका गवर्नमेंट, जैसे आप चाहते हैं इमरान खान साहब या मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं या मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एक डाटा कलेक्ट कराएं कि कौन आदमी एक अफसर थे DMG के, वो यहाँ भी सेक्रेटरी रहे इन्फॉर्मेशन के, उनका नाम था तैमूर अजमत उस्मान, वो यहाँ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहे, मेरे ख्याल में एक से भी ज़्यादा दफ़ा रहे। वो विफाक में भी गए तो वहाँ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी लगे। एक्सपर्टीज थी ना उनकी। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें कि कोई भी सीक्रेट कौ नहीं है। जो महकमे अपने आप को इस लेवल पे समझते हैं और समझते हैं कि वो किसी एहतसाब से ऊपर हैं, वो समझते हैं कि उन पे शायद बात करने वाला कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा और ना होना चाहिए। हमने आवाज़ उठाई, अगर कोई एक आवाज़ आप बंद करेंगे तो बेशुमार आवाज़ें उठेंगी और ये इसी तरह होता रहेगा। और DGPR अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा जहां पे सेन वॉइसेस जो हैं, वो लोग जो इम्पार्शल हैं, जो लोग फैक्ट के साथ बात करते हैं, जो लोग हकायक को सामने लेके आते हैं, उनकी अगर आप आवाज़ें बंद करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। थैंक यू।